हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का एक सीक्रेट जानने का कोशिश करते हैं। तो भी सीक्रेट है क्या? तो हम बोलते हैं कि आपको फॉर्मूला याद करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। सवाल यहाँ पर ये आकर रुक गया, क्या ये सही बोले? हाँ, हम सही बोले। ये आपने सही सुना क्या कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद नहीं करें तो ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम लॉजिक को समझ जाते हैं तो हमको फॉर्मूला याद करने और रटने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ को अगर हमको समझना है तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, हमको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के लिए बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है हर स्टूडेंट को। इवन दैट हमको भी करना पड़ा था जब हम स्कूल लाइफ में थे। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज बनता कैसे है, इसको प्रॉब्लम क्या क्या चीज़ आता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद करना। तो अब अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद ना करें, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला को अगर हम रटते हैं तो मेरा टाइम वेस्टेज होता है। मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि हमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, भूल जाते हैं। तो ये सारा कुछ को हम आप लोग के लिए लेके आए हैं, एकदम इजी टॉपिक जिसमें याद ना करना पड़े। अगर हम लॉजिकली समझ जाए तो फिर प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अगर इस टाइम में हम लोग के टाइम में कॉलेज टीचर रहते तो हम लोग को भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं पहला फॉर्मेट, ये सब बच्चा लोग कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम बोलेंगे कि ये फॉर्मूला हमको सिर्फ याद रखना और कुछ याद नहीं रखना है, इजी, कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। करना कुछ नहीं है, ये एक फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला से हम 3 से 4 फॉर्मूला और बनाया जा सकता है। ऐसे ही वीडियो का फॉर्मेट हम पहले डिटेल डिस्क्रिप्शन में हम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला में बता चुके हैं। जो नहीं देखे यहाँ आई बटन स्लाइड होगा, वहां जाके वो वाला वीडियो को देख सकते हैं। उसमें ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला। अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पर फोकस करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पर फोकस करने के लिए इसको हम फिर डिराइव करने नहीं जाने वाले हैं। जिसको देखना है वो वहां जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। करना कुछ नहीं है, हमको ये चीज याद हो गया, बाकी सब अपने आप याद होगा। करना कुछ भी नहीं है, बस दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड दे देना। क्या करना है, हम पहले बताएं कि याद करने का जरूरत नहीं है, समझना है, रटना नहीं है, समझना है। दोनों तरफ हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड दे देते हैं। तो पहला इक्वेशन हमको यहाँ दिख गया। करना क्या है, दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड दे देंगे। तो जैसे हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड दिए तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक नया फॉर्मूला फिर से मेरे पास आ गया। याद करने का जरूरत पड़ा ट्रिग्नोमेट्री नहीं। अब सर यहाँ पर आप कॉस स्क्वायर थीटा क्यों लिखे? हो सकता है आपको मन कर जाए, मेरा मन कर जाए हम साइन स्क्वायर थीटा लिखें। बहुत अच्छा बात है, आप भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, आप खुद बनाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, आपके बात पर यहाँ हम साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो जैसे हम साइन स्क्वायर थीटा लिखें तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों इक्वेशन 1 2 3, ये तीनों इक्वेशन से 15-20 इक्वेशन और बन सकता है जो हम पहले से ड्राफ्ट कर चुके हैं। तो ये बेसिकली ये 3 इक्वेशन से सारा कुछ का फॉर्मेट आइडेंटिटीज समझा जा सकता है। ठीक है, तो इतना सा एकदम इजी टॉपिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप में निकल गया। थोड़ा सा ये पैटर्न को हम समझते हैं। ये पहले से भी हम जानते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसी का ऑपोजिट में अगर हम बात करें तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इतना जान गए तो मेरा ट्रिग्नोमेट्री सारा कुछ कंप्लीट हो सकता है।
अब कैसे कंप्लीट हो सकता है? ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज बहुत हार्ड है, सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है। हम नहीं बोलेंगे कि हाँ ये डिफिकल्ट है, हम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि हम फेस कर चुके हैं, मेरे लिए बहुत ईजी है। अब प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम बहुत सिंपल सा है। डिफिकल्ट लगता क्यों है? डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि उसको फेस करना आता नहीं है। जिस दिन फेस करना आ गया, डिफिकल्ट लगना खत्म हो जाएगा। मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल हम दिल्ली गए, नया जगह हुआ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया, बहुत जगह भुला गए। लेकिन जो आदमी दिल्ली में रहता है उसके लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्यों? क्योंकि वो बार बार वही जगह को रिपीट करता जाता। तो जो आदमी किसी भी चीज़ को रिपीट करता जाएगा उसके लिए वो प्रॉब्लम फेस नहीं करेगा। मेरे लिए प्रॉब्लम फेस इसलिए करेगा क्योंकि उसको हम 10 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 3 साल के बाद कोशिश कर रहे हैं करने का। तो इस वजह से मेरे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उनको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल बना देते हैं कि ताकि आप लोग को भी लगे कि हाँ प्रॉब्लम नहीं करने वाला। तो कभी भी हम लोग क्वेश्चन जब देखें है ना, तो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल टाइप का आता है। और टिपिकल में क्या रहता है ना, इसमें बेसिकली प्रूविंग रहता है। तो प्रूविंग का फॉर्मेट 3 होता है। पहला चीज याद रखिए, प्रूविंग का फॉर्मेट 3 होता है। ये बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आए हैं प्रूविंग, लेकिन इसको हम पूरा आज डिटेल डिस्क्रिप्शन से करवा देते हैं। आइडेंटिटीज इतना इजी लगेगा कि बाद में आइडेंटिटीज से जितना क्वेश्चन आएगा सब आप अपने आप बना लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम फेस करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इतना इजी है। आज तक अगर आइडेंटिटीज हार्ड लगा तो ये वीडियो देख लीजिए, आपको आइडेंटिटीज इजी लगने लगेगा। LHS इज इक्वल टू राइट RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को बराबर करना रहता है। तो 3 कंडीशन होता है इसमें। पहला कंडीशन क्या होता है, या तो हमको LHS को RHS बना देना है, ये इजी टॉपिक होता है, LHS को RHS बना देना। दूसरा टॉपिक, या तो RHS को LHS बना देना है, ये दूसरा टॉपिक हो गया। और तीसरा जो टिपिकल टॉपिक आता है वो होता है LHS को एक ऐसा पॉइंट पर ले जाना रहता है कि यहाँ पर कुछ जो वैल्यू आए, और RHS को भी वैसा पॉइंट पर ले जाना रहता है जो यहाँ पर सेम वैल्यू आ जाए। तो ये तीनों कंडीशन से मेरा किसी भी चीज को हम प्रूफ कर सकते हैं। ये तीनों कंडीशन होता है, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं होता। तो LHS को RHS बनाना है, या RHS को LHS बनाना है, या LHS को एक ऐसा पॉइंट पर ले जाना है और RHS को भी वैसे ही पॉइंट पर लेके आ जाना है। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल ये है, मान लीजिए आपको कोई सामान देना है, आप यहाँ पर हैं और हम यहाँ पर हैं। तो या तो आप मेरे पास आइएगा, ठीक है, या तो हम आपके पास जाएंगे। या तो अगर दूरी ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, एकदम सिंपल सा है, हम एक पॉइंट बता दिए कि हम यहाँ पर खड़े रहेंगे, आप भी वो पॉइंट बता दिए कि आप वहां पर आ जाइएगा। दोनों आके मिल गए, दोनों को सामान मिल गया जिसको जरूरत था। तो ये होता है प्रूविंग का फॉर्मेट। तो अब ये हमको प्रूविंग समझ गए, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का फॉर्मूला समझ गए, तो अब बचा क्या, एग्जाम्पल बचा। तो एग्जाम्पल को भी क्लियर कर देते हैं।